गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, नमस्कार पेरेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अपनी आप ईवीएस की बुक है आपके पास, सबके पास ईवीएस की। अब आप उसमें चैप्टर निकालेंगे, चैप्टर नंबर 5 ऑन पेज नंबर 2121। ठीक है, पहले आप ये बताइए सबसे पहली स्पेलिंग क्या लिखी है वहाँ पर? माय स्कूल। यानी कि स्कूल के नाम से कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल पढ़ के नहीं आते हैं, उनका तो मुंह फेस बहुत खराब सा हो जाएगा मूड की, क्या मैम स्कूल के बारे में पढ़ा रही हैं। पर जो बच्चे एक्साइटेड होते हैं स्कूल के आने के लिए, अभी जैसे आपका लॉकडाउन है उस वजह से आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हैं, आप लोग स्कूल को मिस कर रहे हैं ना। कितनी कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, कितनी टीचर्स आपको कितनी एक्टिविटीज़, क्राफ्ट, ड्राइंग, पीटी, गेम्स, स्मार्ट क्लास, एंजॉय, डांस, म्यूजिक, ये सब होता है आपका, है ना। आप लोग एंजॉय करते हैं सब कुछ। बट अब क्या है, अब इट्स नो यूज, क्योंकि अब आपको मिस करना पड़ रहा है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इसी तरीके से अब मैं स्कूल के बारे में बताऊंगी। अ स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी लर्न मेनी थिंग्स। इट कैन बी अ स्मॉल बिल्डिंग और अ लार्ज बिल्डिंग विद मेनी फ्लोर्स। Children go to school every day. They wear a uniform too. सबसे पहले तो कोई स्कूल बड़ा होता है, कोई स्कूल छोटा होता है, कोई सिर्फ 4-5 क्लासेस का होता है, कोई कितने कितने फ्लोर्स का होता है। जिस हिसाब से बच्चों की कैपेसिटी होती है और स्कूल रनिंग की भी होती है, उस हिसाब से हम स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत बड़ा वर्ड है, इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बिल्डिंग। ठीक है, इस चीज़ को हम पेंट करते हैं। चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरीडे। अब सबसे पहले चीज़, अगर आप सिंगल ड्रेसेस पहन के आएंगे तो सब में कंपटीशन होगा कि वाह ये कितने अच्छे कपड़े पहन के आता है, मैं तो इतना डल। इसीलिए स्कूल में सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलता है, और एक जैसा ट्रीटमेंट मिलने के लिए हमने यूनिफॉर्म बनाई। क्या बनाई है? यूनिफॉर्म। यानी कि यूनिफॉर्म की वजह से आप सब जने हमें एक जैसे लगते हैं, ये सुनो। बट यूनिफॉर्म आप अपनी नीट एंड क्लीन पहन के आते हैं, आपकी टाई, आपके बेल्ट, आपके शूज़ पॉलिश होने चाहिए, आपकी ड्रेस आयरन होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, तभी आप आते हैं ना स्कूल। पीपल इन स्कूल। अब स्कूल में लोग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है द हेड ऑफ द स्कूल इज द प्रिंसिपल। आपके स्कूल में हेमंत सर है ना, मिस्टर हेमंत शर्मा, वो कौन है? आपके डायरेक्टर, यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आप जाते हैं ना प्रिंसिपल ऑफिस, सर हैं आपके स्कूल में, वो क्या है? आपके डायरेक्टर। फिर द रिसेप्शनिस्ट वेलकम विजिटर्स टू द स्कूल। आपके स्कूल में ऑफिस है जो बाहर है, रिसेप्शन ऑफिस, वहाँ कौन बैठता है? निधि मैम, मिसेस निधि मैम बैठते हैं। तो वो क्या है? वहाँ की रिसेप्शनिस्ट है, वो आप पेरेंट्स को हेल्प करती हैं। जैसे कि आप बोलते हैं आपके पेरेंट्स को कोई चीज़ पूछनी है, या ऑफिस में फ़ीस डिपॉजिट करनी है, कोई ड्रेस लेनी है, बुक लेनी है, तो वो कौन? वो जो मैम ऑफिस में रहती हैं, वो सब चीज़ें आपको बताती हैं। स्कूल फीस डिपॉजिटेड टू द अकाउंटर हु सिट्स इन ऑफिस। ठीक है, अकाउंटेंट वही हो गया है। द पर्सन हु सेल ईटेबल्स इन द स्कूल इज कॉल्ड अ कैंटीन इंचार्ज। यानी कि अब आपका स्कूल तो छोटा है, बट जो हायर स्कूल्स होते हैं उसमें क्या होती है? कैंटीन। वहाँ पर आपको ईटेबल्स मिलते हैं खाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक, टॉफ़ी, चिप्स, कुरकुरे, ये सब चीज़ें मिलती हैं। द स्वीपर कीप्स द स्कूल क्लीन। द ओल्ड जॉब इज द स्कूल आर डन बाय द प्यून। ठीक है, यानी कि प्यून, जैसे कि हमारे स्कूल में गणेश भैया हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारे लिए, वो सर की, यानी कि कोई भी सर काम बताते हैं वो भैया करते हैं। ठीक है, और स्वीपर आपके स्कूल में ललिता आंटी और पुष्पा आंटी हैं, वो क्या करती हैं? स्वीप करती हैं, यानी कि फ्लोर क्लीन करती हैं, आप जब आते हो उससे पहले डस्टिंग करती हैं, ये सब चीज़ें। द स्कूल बिल्डिंग हैज़ अ गार्डेड बाय अ सिक्योरिटी गार्ड। हमारे स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे पहले, अभी भी हैं, बट वो क्या करते हैं? आपकी सबकी सिक्योरिटी, टीचर्स की, बच्चों की सिक्योरिटी होती है उनके ऊपर। यानी कि कोई भी बच्चा, कोई भी अदर पेरेंट आके दूसरे बच्चे को लेके ना जाए। ओके, द स्कूल गार्डनर लुक। एक गार्डनर अंकल आते हैं ना, साइकिल पे आते हैं हमारे स्कूल में भी, वो क्या करते हैं? पूरे स्कूल में गार्डनिंग करते हैं, यानी कि जो भी प्लांट्स आपने जो भी ग्रीनरी है ट्रीज में, वो सब वो प्लांट करते हैं। सेलिब्रेटिंग टुगेदर। ठीक है, मेनी स्कूल फंक्शंस आर सेलिब्रेटेड इन स्कूल, फॉर एग्जाम्पल स्कूल स्पोर्ट्स डे।
आप लोगों के लिए हमने स्पोर्ट्स डे कराया था जिसमें आपने रेसिंग करी थी, पीटी करी थी, मार्च पास्ट करी थी, यस। देन टीचर्स डे, देन स्कूल एनुअल डे आप लोगों का ओपन डे हुआ था जिसमें आप लोगों ने परफॉर्म भी किया था क्रिसमस के टाइम पे, ठीक है। गांधी जयंती, रिपब्लिक एंड इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट होता है जिसमें आपको लड्डू मिलते हैं, आप फ्लैग होस्ट करने आते हैं, जनगण मन होता है, ओके। नाउ इट्स गुड मैनर्स, टेक केयर ऑफ योर क्लासमेट्स, डू नॉट मेक यूज इन क्लास, ऑलवेज विश द टीचर, डू नॉट कीप थिंग्स belonging to your classmate, throw the garbage in the dustbin। सबसे पहले आपको डस्टबिन में अपना गार्बेज थ्रो करना चाहिए, आपको अपने क्लासमेट्स के साथ पोलाइट एंड हेल्पफुल नेचर रखना चाहिए, आपको क्लास में नॉइज नहीं करनी चाहिए, एंड ऑलवेज विश द टीचर्स, हमेशा अपनी टीचर्स को विश करना चाहिए। नाउ वी कम टू स्कूल ड्यूटीज। गुड स्टूडेंट्स ग्रीट टीचर्स, जो अच्छे बच्चे होते हैं क्या करते हैं, विश करते हैं टीचर्स को, ग्रीट मतलब विशिंग। दे डू नॉट राइट ऑन वॉल्स, वॉल्स पे नहीं लिखना होता है, ठीक है। दे हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। दे डू नॉट टेयर पेजेस फ्रॉम द बुक से पेजेस टेयर नहीं करते। दे नेवर जम्प ऑन द डेस्क एंड चेयर्स, हम मना करते हैं ना आपको ये डेस्क पे मत बैठो, इस पे बैठने के लिए मना करते हैं हम लोग, टेबल चेयर्स पे सेट करने के लिए ही बोलते हैं, ओके। दे वॉक इन अ क्वींस इन अ स्कूल, आप बोलते हैं ना एक बिल्कुल एक लाइन एक चैनल में, आई ऑलवेज स्पीक टू द चिल्ड्रन की बी इन द लाइन, ओके, या गो इन योर लाइन, you should be in a line in a decorum and you should move silently, okay। they share their things, हमेशा हमें अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। आपको कभी कोई बच्चे की आपको पेन, जैसे ये पेन किसी बच्चे को अच्छा लगा, अगर वो अपने घर से लाया है तो आपको ये नहीं करना है कि आपको उसका पेन स्टील करके चोरी से अपने बैग में रख लेना है, ये आपका क्या होता है, बैड हैबिट होती है। क्या होती है, बैड हैबिट। तो यू शुड नॉट डू दिस थिंग, okay children। So this is the recognition of your whole your school, okay। Thank you class।